सो स्टूडेंट, निमसेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यूजुअली मार्च फर्स्ट वीक में आउट करते हैं, बट इस बार पहली बार फरवरी में आउट हुआ है। तो कुछ मेन पॉइंट हैं, फटाफट उन चीज़ों को रिव्यू कर लेते हैं। फॉर्म फिलिंग हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, सिलेबस हो गया, सीट मैट्रिक्स के बारे में हो गया, इसके अलावा पेपर पैटर्न फटाफट देखते हैं। तो पहली चीज़ तो इस बार भी एनआईटी त्रिची ही कंडक्ट करा रहा है। 6 जून को एग्ज़ाम है, सैटरडे है, 2 से 4 के बीच में एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का। जितने एनआईटी और ट्रिपल आईटी पिछले बार थे, इस बार भी उतने हैं। उम्मीद थी कि इस बार कुछ और बढ़ने चाहिए, पिछले बार इंक्रीज़ हुए थे। सीट्स पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। पिछली बार 1286 सीट्स थी, इस बार 1300 सीट्स हो गई। कुछ सीटें 10-15 14 सीट से इंक्रीज़ हो गई। तो सीट्स पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है। पेपर पैटर्न पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, पेपर पैटर्न भी वैसे ही है। तो एनआईटी अगरतला, एमएनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी भोपाल, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी मेघालय, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल और ट्रिपल आईटी भोपाल एंड ट्रिपल आईटी वडोदरा, ये कॉलेजेस हैं जो पिछले साल भी थे और इस साल भी उतने ही कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो एनआईटी त्रिची कंडक्ट करा रही है। पेपर मान के चलो अच्छे लेवल का आएगा, 2 साल से पेपर का लेवल अच्छा ही रहा है। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट देखते हैं। तो ये पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज़ हो गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और 6.5 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल, 55% मार्क्स या 6 CGPA SC ST या PWD के लिए, जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स या 6.5 CGPA होना चाहिए। इसके अलावा एनी यूजी प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 years ड्यूरेशन विथ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। बीटेक भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc, BCA, BSc IT, BVoc, BA, BCom, किसी एक सेमेस्टर में मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथ्स, डिस्क्रीट मैथ्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारे चीज़ें अगर हैं तो हम एलिजिबल हैं, प्लस 6.5 CGPA या 60% ओवरऑल सारे सेमेस्टर मिला करके। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सेम चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़, कई बच्चों का ये भी डाउट है, बैक पेपर के लिए एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता है, कई लोगों का जुलाई में फाइनल सेमेस्टर होगा, तो उसके लिए एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटी तुम्हें 3-4 महीने का समय दे देता है। लेकिन काउंसलिंग के पहले कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई बैक पेपर नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग के पहले कम भी मार्कशीट हैं, 4 मार्कशीट हैं 4 सेमेस्टर की, तो भी चल जाएगा, लेकिन उनमें से कोई बैक वाली मार्कशीट नहीं होनी चाहिए। बैक तुम्हारा जुलाई 2026 से पहले क्लियर होना चाहिए, तभी एलिजिबल हो, अदरवाइज एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। द कैंडिडेट हु ऑब्टेन रैंक इन 2026 ओनली शैल बी एलिजिबल फॉर MCA एंट्रेंस, तो ये बात क्लियर है, रैंक तो लानी ही पड़ेगी। ठीक है, बाकी ये फॉर्म फिलिंग सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये फॉर्म फिलिंग के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। ठीक है, मेन चीज़ जो है फॉर्म फिलिंग के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग। और फॉर्म में एडिट विंडो भी होती है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो लास्ट डेट के बाद, और इस बार काफ़ी ज़्यादा समय दिया जा रहा है, 2 महीने का टाइम दे रहे हैं निमसेट बॉडी, अदरवाइज़ 1 मंथ के अंदर फॉर्म फिल हो जाते थे। इस बार मई तक का टाइम है तुम्हारे पास, मार्च अप्रैल पूरा टाइम रहेगा। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बाकी मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये सारे सेंटर्स हैं तुम्हारे, ये सारे अगरतला, अहमदाबाद, अम्बाला, भिलाई, ये सारे सेंटर्स हैं। ऑलमोस्ट हर स्टेट में तुम्हें सेंटर मिल जाएगा निमसेट का। ठीक है, अब देख रहे हो सीट मैट्रिक्स, पहले 1286 अप्रॉक्सीमेटली सीट्स थी, इस बार 1300 सीट्स हो गई, तो कोई खास सीट में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। पिछले साल तो काफ़ी सीट्स बढ़ी थी, इस बार भी उम्मीद था कि कोई ना कोई नया एनआईटी या ट्रिपल आईटी ऐड होना चाहिए, तो जो कि नहीं हुआ। ठीक है, जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो 1300 सीट्स हैं इसमें, और ये पूरी सीट मैट्रिक्स है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं। जैसे कि एनआईटी अगरतला में 60 सीट हैं, एमएनआईटी इलाहाबाद में 116 सीट्स हैं टोटल, एनआईटी भोपाल में 115 सीट्स हैं, एनआईटी दिल्ली में 10 सीट्स हैं, एनआईटी दिल्ली में सेल्फ फाइनेंसिंग की 15 सीट्स हैं, एनआईटी जमशेदपुर में 115 सीट्स हैं,
NIT कुरुक्षेत्र में 64 सीट्स हैं, कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंस में भी सीट्स हैं 42, देन NIT रायपुर में 110 सीट्स हैं, NIT मेघालय में 20 सीट्स हैं, त्रिची में 115 सीट्स हैं, वारंगल में 58 सीट्स हैं, NIT पटना में अगर देखा जाए तो कई सारे कोर्सेज हैं, डेटा साइंस, ये सारे कोर्सेज मिला दो तो करीब 160 सीट्स आएंगे NIT पटना में। इसके अलावा IIIT भोपाल में 90 सीट्स हैं, काफ़ी सीट्स हैं, IIIT वडोदरा गांधीनगर कैंपस में 120 सीट्स हैं, इंटरनेशनल कैंपस में 90 सीट्स हैं। तो अगर प्रॉपरली सिंसियरली पढ़ोगे तो 1300 सीट्स काफ़ी होती हैं, बिकॉज निमसेट में उतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे, 15,000 20,000 के आसपास स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, उसमें भी जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं मान के चलो 5-6 हज़ार ही डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं जो तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं, 5,000 4,000, ये भी हम ज़्यादा ही नंबर बता रहे हैं, ठीक है। देन इस बार इन्होंने सेमेस्टर वाइज फीस दे रखी है पूरी, ठीक है, इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो INPS के टेलीग्राम ग्रुप से भी, या फिर निमसेट की वेबसाइट पे जाके ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मेन जो दिक्कत आती है वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के आती है। अब इस बारे में ध्यान रखना, टेस्ट पैटर्न भी बिल्कुल वही रखा है, 1000 मार्क्स का पेपर है, सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं। 70 मिनट तुम्हें मैथ्स के लिए मिलेंगे, रीजनिंग के लिए तुम्हें 30 मिनट एंड 20 मिनट में तुम्हें कंप्यूटर एंड इंग्लिश कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो ये पैटर्न है तुम्हारा, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और 25% की नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस में बस क्या इंक्लूड करा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, ट्रुथ टेबल आई है, कनेक्टिव्स आए, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन, ये 2-3 चीज़ें और बहुत छोटी चीज़ें हैं, अगर 2 घंटे में भी पढ़ा दिया जाए तो 2 घंटा भी मोर देन इनफ है, तो उसके लिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी टॉपिक्स के लिए टेंशन लेनी है। वेक्टर्स यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्रा में बायनोमियल थ्योरम मेंशन करी गई है, पहले मेंशन नहीं थी। कैलकुलस में तुम्हारा रिलेशन इस बार मेंशन करा गया है, पहले ये मेंशन नहीं था, रिलेशन, फंक्शन एंड रिलेशन। तो रिलेशन और बायनोमियल थ्योरम पहले भी क्वेश्चन आते थे, नहीं मेंशन होने के बावजूद भी आते थे, और इस बार भी आ रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा रीजनिंग का सिलेबस वही है, कंप्यूटर का भी सिलेबस सेम है, 20 क्वेश्चन, इंग्लिश का भी सिलेबस सेम है, ठीक है। देन अब जो मेन मुद्दा है, सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के आती है। जनरल स्टूडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, EWS और OBC को लेके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स में। पहला डाउट क्या होता है? पहला डाउट होता है EWS या OBC सर्टिफिकेट या कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं, अभी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अपना तुम्हारा पुराना सर्टिफिकेट लगा सकते हो, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन तुम्हारा करेंट फाइनेंशियल ईयर का सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट ही लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। बाकी जो SC ST PWD कैटेगरी हैं उनका यूनिवर्सल सर्टिफिकेट होगा, हाँ वो सेंट्रल होना चाहिए, वो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। जितने भी सेंट्रल के एग्ज़ाम हैं, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है उसमें सेंट्रल सर्टिफिकेट लगता है, जितने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें स्टेट लेवल सर्टिफिकेट लगता है, इस बात को ध्यान रखना। तो सर्टिफिकेट को लेके अभी भी नहीं बनवाया है तो अभी भी अप्लाई कर दो, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी लगेगा, पुराना लग जाएगा, 2024-20 कोई भी लग सकता है, क्योंकि जो रैंक्स आती हैं वो जनरल आती हैं, कैटेगरी वाइज रैंक नहीं आती हैं। तो तुम्हें फ़ायदा इन कैटेगरीज़ का तभी होगा जब काउंसलिंग में तुम प्रॉपर सर्टिफिकेट दोगे उनको, जो कि OBC और EWS में क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए करेंट फाइनेंशियल ईयर का। SC ST PWD कैटेगरी में पुराना भी चल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग के लिए जैसे हमने बताया वो पता चल जाएगा तुम लोगों को। बाकी यहाँ पे देख रहे हो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी बाद में ही बात करेंगे, अभी काउंसलिंग के लिए बात करने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 6 जून को एग्ज़ाम है, बात पता ही है तुम्हें। सर्टिफिकेट के यहाँ पे परफॉर्मा दे रखे हैं, जो भी सर्टिफिकेट तुम बनवाओगे OBC इसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो काउंसलिंग में लगेगा। अभी पुराना तुम लगा सकते हो जिस भी फॉर्मेट में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल हो, बट काउंसलिंग में फ़ायदा उठाने के लिए तुम्हें सही सर्टिफिकेट इसी परफॉर्मा का बनाना होगा, ठीक है। तो ये सारे परफॉर्मा दे रखे हैं। OBC सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए, SC ST का भी इसी परफॉर्मा में बनना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी बच्चों का गैप ईयर भी होता है, तो गैप ईयर में भी एक एफिडेविट लगता है और वो निमसेट के ही परफॉर्मा में होना चाहिए।
एफिडेविट वहाँ पे लगाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और भी इंक्लूड करी है कि ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक दिया है, ब्रोशर में तुम्हें मिल जाएगा। वहाँ पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, जो मतलब जो उस वेबसाइट पे जो कास्ट हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा चेंज लाया गया है यहाँ पे। बाकी जितने भी बच्चे आई थिंक निमसेट का फॉर्म भरेंगे, निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सीयूटी भी फॉर्म भरा ही होगा आई थिंक 99% बच्चों ने। तो अभी फ़िलहाल क्या करना है, अभी पूरी तरह से तुम्हें सीयूटी पे फोकस करना है। सीयूटी एग्ज़ाम अगर अच्छे से देते हो, मॉक देने में उतना पता नहीं चलता है, लेकिन अगर रियल एग्ज़ाम देते हो तो बहुत सारी गलतियां पता चलती हैं। एक बहुत अच्छा रिहर्सल हो सकता है तुम्हारा सीयूटी एग्ज़ाम में। जितना भी पढ़ा है उतना अच्छे से रिवाइज़ करके जाओ। अगर अच्छे से रिवाइज़ करके जाते हो तो निमसेट के लिए मान के चलो तुम्हारा 30-40% सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक बहुत रियल एग्ज़ाम देने पे जो तुम्हें गलतियां पता चलेंगी, वो गलतियां तुम निमसेट में रेक्टिफाई कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा जैसा हमने बताया, अभी रेगुलर और भी वीडियो आते रहेंगे फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो मेन दिमाग तुम्हें अभी फ़िलहाल सीयूटी एग्ज़ाम में लगाना है, बहुत अच्छे से नेक्स्ट 10 डेज प्रिपेयर करना है। एंड देन आईएनपीएस क्लासेस हर साल एक संकल्प बैच स्टार्ट करता है, वो जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, बट आफ्टर सीयूटी उसकी क्लास स्टार्ट होंगी। बिकॉज अभी जितने ही बच्चे निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सबने सीयूटी फॉर्म भरा है, तो 11 तारीख को तो एग्ज़ाम ही देना है। तो उन क्लासेस में हम लोग रेगुलरली 7 डेज़ क्लासेस होती हैं, फ़ीस बहुत नॉमिनल होती है। संकल्प बैच की 999 अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस होगी। डेली 3 क्लास होंगी, मंडे टू फ्राइडे सारी मैथ्स की क्लास होंगी, सैटरडे संडे रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर की क्लासेस रहेंगी। हर एक ऑल्टरनेट डेज मॉक होगा, और जब एग्ज़ाम पास आएगा मई में रेगुलर डेली मॉक हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट अभी हम कोशिश करेंगे 12 मार्च से पूरा जितना भी सिलेबस है एक बार नेक्स्ट 2.5 मंथ अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारे पास करीब करीब अगर मान लो तो 11 के बाद अप्रॉक्सीमेटली 80 डेज़ बच रहे हैं। और 80 डेज़ में बहुत कुछ हो सकता है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी उनका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, प्रॉपर मॉक हो जाएंगे, और एक बार थॉरली, ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर ऊपर से सिलेबस पढ़ाया जाएगा, बहुत थॉरली हम लोग सिलेबस को लेकर के चलेंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे नेक्स्ट 80 डेज़ में। तो फिलहाल अभी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो जो मेन पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए। आगे भी रेगुलर इससे वीडियो आते रहेंगे जैसा हमने बताया। तो अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ तुम्हें निमसेट पे ना दिमाग लगा के पूरी तरह से फोकस करो सीयूटी एग्ज़ाम पे। अगर सीयूटी अच्छा हुआ तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं भी अच्छा हुआ तो बहुत सारी लर्निंग होगी अपनी गलतियों से। जो इंसान सीखता है वो किसी के बताने से नहीं सीखता है। तो पूरा दिमाग अभी सीयूटी पे लगाना। फॉर्म फिलिंग के लिए अभी बहुत टाइम है, मई फर्स्ट वीक तक का टाइम है। तो अभी फ़िलहाल इन चीज़ों पे दिमाग ना लगा के पूरा फोकस तुम्हारा सीयूटी एग्ज़ाम पे होना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।